गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें आप लोगों को स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड के बारे में बताया और इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया था। तो स्पीड क्या थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड बोल रहे थे। अब उसके आगे हमें पढ़ना है वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड में मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि स्पीड को बताने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वेक्टर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही है, एकदम सेम वैसा ही है। बस सिर्फ एक डिफरेंस है कि स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं बता रहे थे, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस तरफ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड विद टाइम। मतलब वेलोसिटी का मतलब हुआ क्या, वही स्पीड हुई, बस उसके साथ में आपको डायरेक्शन बता देनी है। स्पीड जो पहले पढ़ा था एकदम सेम वैसे ही है, बस वेलोसिटी में आप उसकी डायरेक्शन भी बताते हो कि ऑब्जेक्ट देखो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये भी आप बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट या वो जो गाड़ी है वो किस तरफ जा रही है, उसकी दिशा भी आप बता देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। तो इन अ डेफिनिट डायरेक्शन का मतलब है वही कि आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। बच्चों, स्पीड में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो था ना। बस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया है उसमें आप देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है जब भी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना चेंज आया है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर तुम ये कह सकते हो जब एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे चला जाए, मतलब मान लो अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो कुछ देर बाद वो दूसरी जगह चली गई, तो उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर और अच्छे से समझना है तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो वेलोसिटी में क्या करना है, स्पीड में जैसे डिस्टेंस रखा था वैसे ही वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट रखना होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि और क्या क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया ही था, एकदम सेम वैसे ही होता है। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। देखो, तो यहाँ पे देखो, पहला डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जैसा है, बस डिस्टेंस में डायरेक्शन बताते हैं। जब डिस्टेंस के साथ आप किसी की डायरेक्शन बता दो, डिस्टेंस के साथ आप उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो उसको डिस्टेंस नहीं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। उसी तरह से वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ में बताते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हो तो वो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी हो ही जाएगा। और दूसरी चीज इसकी एसआई यूनिट, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और स्पीड की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। दोनों पे ही एसआई यूनिट यानी कि उनको मेजर करने की, उनको नापने की जो यूनिट यूज करते हैं वो दोनों ही जगह पे सेम होती है। स्पीड में भी इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड, दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। उसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। अब तुम लोग को डायरेक्ट इसके बारे में यानी कि वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है। एक एग्जांपल मान लो कि एक लड़की है, उसका नाम है नेहा।
ठीक है। नेहा कहाँ जा रही है? अपने स्कूल जा रही है, और स्कूल अपनी बस से जा रही है, और बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अच्छा, नेहा जो है वो अपने घर से निकल चुकी है, बस में बैठ चुकी है, और बस जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। लेकिन क्या तुमको यहाँ ये पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नहीं पता है। जब तक तुमको डायरेक्शन नहीं पता है, केवल उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड पता है, तो उसको स्पीड बोलोगे। केवल तुमको ये मालूम है कि बस कितनी तेजी से गई है, तो वो क्या हो गया? स्पीड हो गया। अगर तुमको ये भी मालूम चल गया कि बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेफ्ट की तरफ गई है या राइट की तरफ गई है, तो मतलब तुमने उसकी डायरेक्शन बता दी, तो यानी कि तुमने उसका वेलोसिटी बताया है, तुमने उसकी स्पीड को नहीं, उसकी वेलोसिटी को बताया, क्योंकि तुम ये भी बता रहे हो कि बस किस साइड गई है। तो इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड में केवल यही एक अंतर है। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, केवल वो कितनी रफ्तार से गई है ये बताते हैं, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में ये तो बताते हैं कि कितनी रफ्तार से गई है, साथ में ये भी बताएंगे कि वो किस दिशा में जा रही है। तो जिस तरह से स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, उसी तरह से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है, इसके पहले वाला, उसमें मैंने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता रखा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैं समझाया था क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि आप कितना बराबर इक्वल डिस्टेंस, बराबर इक्वल टाइम पे चल रहे हैं। नहीं समझ में आया तो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं आपको। इसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोट्स बनाने के लिए हो जाए मटेरियल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले तो देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो हमेशा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए, ये एक पोजीशन का नाम है, उसने बी तक गए, और बी के बाद वो सी तक गया। ठीक है, मान लो ये 5 किलोमीटर है और ये लेट्स से 9 किलोमीटर का है। 9 नहीं, इसको 3 करते हैं। ऐसे करो, ठीक। ए से बी तक आई तो उसने कितना डिस्टेंस चला है? 3 किलोमीटर का चला। और बी से लेकर के सी तक गए तो उसने कितना चला? 4 किलोमीटर का चला। मान लो जब उसने ए पे स्टार्टिंग की थी तो 8 बज रहा था। तब कितना बज रहा था? 8 बज रहा था। 8 बजने के बाद फिर मान लो कि वो यहां तक आई, 8:30 हो गया, और यहां तक आते आते उसको 9 बज गया। यानी कि 8 बजे से चला तो 8:30 गया, 8:30 से 9 बजा। तो बताओ यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है? अगर तुमसे कोई पूछता कि बताओ इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो अगर वो ए से बी के बीच में स्पीड पूछता तो यहाँ पे तुम डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देते। मतलब डिस्टेंस में 3 किलोमीटर लिखते और अपॉन टाइम में आधा घंटा यानी कि 1/2 लिखते, क्योंकि 30 मिनट हुआ ना, 30 मत लिखना, 1/2 कर लेना। खैर, इसको और आगे से लिखो। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, तुम खाली मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? हमें यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो बच्चों देखो, ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गए, बी से स्टार्ट किया और फिर सी तक गए। तो बताओ उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला है? तो भैया ए से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से सी तक गया 4 किलोमीटर, यानी कि 3 और 4 कितना हो गया? 7 किलोमीटर। यानी कि उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट भी 7 ही हो जाएगा? नहीं। देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है उसने स्टार्ट कहाँ से किया? ए से किया, रुका कहाँ पे है? सी पे रुका है। और इन दोनों के बीच में वो चाहे पूरा और घूम लेता, उससे हमें मतलब नहीं था।
हमें मतलब होता है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की और आप कहाँ पे रुक गए हैं, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी फीता लगाओ और यहाँ से यहाँ तक नाप दो। तो भैया ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स में आप लोगों को श्यामलाल सर ने पढ़ाया होगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर नहीं पढ़ाया है तो उनसे पूछिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि उसके बिना आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे। और मैं मैथ्स यहाँ में पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं वो नहीं बताने वाला, उसके लिए आपको मुझे अलग से मैसेज करके करना पड़ेगा। अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो वो अलग से मुझे मैसेज करे और पूछे, इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि उसने डिस्प्लेसमेंट उसकी पहली और आखिरी पोजीशन में कितना बदलाव आया है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अपनी पोजीशन पहली वाली पोजीशन से आखिरी वाली पोजीशन में कितना बदलाव आया है, केवल 5 किलोमीटर का। और उसने अपनी पहली पोजीशन से आखिरी पोजीशन के बीच में कितना चला है, 7 किलोमीटर चला है। समझ में आई मेरी बात? अगर नहीं समझ में आया तो डिस्प्लेसमेंट का पहले वाले जो और वीडियो है उनको बच्चों देख लो अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया तुमको। अब इसमें निकालना है हमको वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी निकालना है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 का, तो तुम लिखोगे यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। और कितना टाइम लगा है, 8 बजे स्टार्ट किया था, 9 बजे बज गया, बीच में कितना गया उससे हमें मतलब नहीं है। तुम 8 बजे यहाँ से निकल गए थे और हमने 9 बजे चेक किया, यानी कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। तो 5/1 डिवाइड करोगे तो वापस से 5 आ गया, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। वेलोसिटी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाता, मान लो डिस्प्लेसमेंट 10 होता और उसको टाइम लग जाता 2 घंटे का, तो भी 5, तो 5 आता। अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता 25 किलोमीटर का और उसको टाइम लगा होता 5 घंटे, मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट होता 25 किलोमीटर का और उसका टाइम लग जाता 5 किलोमीटर, तो भी आंसर यार 5 आ जाएगा। जाओ, मान लो 28 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट किया आपने और 2 घंटा लगा उसको, तो 14 की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, उसमें तुम कुछ मत, खाली इतना जान लो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी बार बार डायरेक्शन बदल रहा हो और बार बार स्पीड को ऊपर नीचे कर रहा हो, पिछली वीडियो में जैसे बताया था, बार बार अपनी स्पीड ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म। और अगर उसकी स्पीड हर बार बराबर है तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो पहले बच्चों आप लोग केवल वेलोसिटी का पढ़िएगा, इसके आगे और कुछ मत पढ़िएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आएगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है, जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाली थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी में क्या करोगे,
तो बच्चों ये देखो, अब इसमें क्या करना है, देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट थी, वो एक बाइक थी, वो मुंशी पुलिया से चल रही थी और गई पॉलिटेक्निक, मतलब मुंशी पुलिया के पहले से ही आई थी, लेकिन पुलिस वाले ने यहाँ पे अपना एक मशीन लगा रखा था और यहाँ पे पुलिस वाले ने अपनी एक मशीन लगा रखी थी। जब गाड़ी यहाँ से गई तो उस मशीन ने देखा कि उसकी स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, और तब टाइम हो रहा था 8 बजे, ठीक है। और पॉलिटेक्निक तक पहुँचते पहुँचते उसकी मतलब मान लो कि डिस्टेंस ज़्यादा है, हमने कम लिखा है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे निकला तो उसकी स्पीड कितनी हुई, 240 मीटर पर सेकेंड, और तब टाइम हो रहा था 10 बजे, ठीक है। तो तुम क्या करो, तो तुम यूँ मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गई गाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब नापा गया स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और जब निकला तब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब आखिरी में जब आखिरी में नापा गया तब कितनी थी। तो उसने स्टार्टिंग किया था 200 मीटर से और एंडिंग की है 240 से, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, या टोटल टाइम ना करके तुम अपॉन 2 भी कर सकते हो, अपॉन 2 करोगे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या जब वो नहीं करोगे तो प्लस लगा दो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यही होता है एवरेज वेलोसिटी। इसको देख लो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं, तो यानी कि इसका फॉर्मूला तुम एक और भी बोल सकते हो v प्लस यू अपॉन 2। तो हमें v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। तो बेटा 200 से स्टार्ट किया था 240, तो 200 और 240 कितना हो गया, 440, एक अपॉन 2, जब 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 0, यानी कि ये उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो बेटा एवरेज स्पीड अगर पढ़ लोगे तो एवरेज वेलोसिटी समझ में आ जाएगा। उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते थे, इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं अपॉन 2। तो तुम अपनी बुक में पेज नंबर 343 और 344, ये दोनों पेज अच्छे से देख लेना, इनमें बताया गया है, इनमें क्वेश्चंस में एग्जाम्पल में समझाया भी गया है, और 342 लेसन जो पेज नंबर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जिसको जो चीज़ नहीं समझ में आई है, अभी जो मैंने पढ़ाया है इसमें जिसको जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो बच्चे मुझको मैसेज करो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मुझे यहाँ पे इस बात पे प्रॉब्लम है। अब तुम लोग मैसेज करके ये भी मत मैसेज करना सर मुझे नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ मुझको। तो लिखेंगे वेलोसिटी नहीं समझ में आई, अरे वेलोसिटी में क्या चीज़ नहीं समझ में आई है कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। केवल ये नहीं कहना है कि मुझे समझ में नहीं आया, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आपको क्या बात नहीं समझ में आई है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद किताब को पढ़ो एक बार और फिर से इस वीडियो को देखो, सब समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक। तो यहाँ तक मैंने करा दिया है, इसके बाद में एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा, एक्सीलरेशन तक मैं टेस्ट में दूंगा, तो एक्सीलरेशन का वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू।